शनि चंद्रमा की युति, शनि चंद्रमा कर्क राशि, और जो चंद्रमा है वो माँ पार्वती से कनेक्टेड है। माँ पार्वती, माता जो है, माता से जो क्रिएशन है ना, वो जो आपको पता है प्राश्री सिस्टम में हर भाव से चौथा भाव, अपने से चौथा और अपने से दशम एक दूसरे से कनेक्टेड है। 4 और 10 जो है वो आपस में संबंध बनाते हैं। जैसे द्वितीय भाव धन का है, 11वां भाव आने का है, द्वितीय भाव संचय का है, धन संचय का है, तो 11वां भाव आने का है। 2 और 11 आपस में कनेक्टेड है। 4 और 10 का रिलेशन है आपस में, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। थर्ड हाउस जेमिनाई आपकी स्किल का है। 12वां भाव सबकॉन्शियस माइंड का है। कोई चीज जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर जाती है तो आप उसको सीख जाते हैं, वो नेचुरली। जैसे मैंने कहा था कि आप गाड़ी चलाना जब सीखते हैं, गाड़ी चलाना सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं? पहले तो आप देखते हैं कि पहला गियर डालूंगा, फिर दूसरा डालूंगा, फिर ऐसे अब ब्रेक लगती है, अब यहाँ पे ऐसे नहीं। कुछ समय बाद जब आप इसको सीखते रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रिंट हो जाता है, वो स्किल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, फिर आप अपने आप करने लगते हैं, है ना। वैसे ही जब कोई टाइपिंग करता है तो पहले देखता है, अच्छा ASDFGHIJKLMNOPQR, है ना, ऐसे ऐसे करता है, देखता है पहले। लेकिन बार बार वो प्रैक्टिस करने के बाद फिर वो सामने देखता है और उसको उंगली अपने आप चलती है। दैट्स द मैजिक ऑफ जेमिनाई एंड पाइसिस, यानी थर्ड हाउस और 12वें भाव का वो सबकॉन्शियस माइंड में वो ऑलरेडी वो छा चुका है कि यहाँ यहाँ ये शब्द हैं, हाथों को तक पता चल चुका है। तो जो 12वां भाव अपने आप को मैनिफेस्ट करता है, थर्ड हाउस में करता है, स्किल में करता है। तो किसी भी हाउस से राशि एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। हाउस 4 और 10 जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब बात करते हैं कि कर्क राशि और एरीज कनेक्टेड है, माता और पुत्र का संबंध है। माता का बहुत बड़ा रोल है आपके जीवन में, माता आपको फीड करती है, तो आपका एक ग्रोथ होता है, ठीक है ना। फोर्थ हाउस आपको प्रोटेक्ट करती है, ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है, मदर। तो इसीलिए जो कर्क राशि है, जो चंद्रमा है, वो माँ पार्वती से जोड़ा गया है उसको। और जब शनि है जो उसके ठीक सामने है, उनको शिव से जोड़ा गया है। कैप्रिकॉन इज अ शिवांशा, तो शनि को शिव से जोड़ा गया है। तो शनि चंद्रमा की युति को विष योग कहा जाता है, नो डाउट। डिप्रेशन देता है, मानसिक तनाव देता है, आइसोलेशन देता है, क्योंकि ऐसे लोग नेचुरली 7.5 में पैदा होते हैं, 7.5 का दौर चल रहा होता है। तो बिटवीन द एज ऑफ 28 to 30 इनके जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव आते हैं जब सैटर्न रिटर्न हो रहा होता है। तो होता क्या है उसमें, इनके साथ लिविंग प्लेस में चेंजेस, काम में चेंजेस, बदलाव, ठीक है, तनाव उस समय ज्यादा देखते हैं, लेकिन लाइफ की रियलिटीज बहुत ज्यादा आ जाती है, पेशेंस सीख जाते हैं लाइफ में, ठीक है। क्योंकि वो 7.5 में पैदा है, सैटर्न रिटर्न 28 से 30 के बीच में होता है, तो उनके जीवन में ये प्रोमिनेंटली होता है। अब लेकिन ये विष योग है, ये ठीक उसी तरीके से है कि जब पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, है ना, चंद्रमा पानी है, उसमें अगर सैटर्न, यानी कि सैटर्न को फिल्द से कंपेयर किया गया है, सैटर्न को डस्ट से, किसी तरीके के एक नेगेटिव चीजों से रिलेट किया गया है, तो शनि चंद्रमा एक खराब पानी, यानी कि जो मन है वो कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड है, थॉट कहीं ना कहीं उसको बार बार इस तरीके की नेगेटिविटी, है ना, विरक्ति हो रही है संसार से बार बार, ठीक है ना। तो वो शनि चंद्रमा की युति को हम ऐसे दिखाते हैं कि ये विष योग है। लेकिन भृगु नाड़ी में इसको मैंने पहले भी कहा था कि इससे चंद्र मौलीश्वर योग और ये गंगाधर योग के नाम से भी जाना जाता है, स्पेशली अगर शनि चंद्रमा की युति केतु के ट्राइन में हो जाए, केतु के त्रिकोण, केतु की दृष्टि, या नेक्स्ट हाउस में केतु हो, या उसका नेक्स्ट हाउस में केतु हो, शनि चंद्रमा की युति है, या शनि चंद्रमा एक दूसरे से त्रिकोण में है, फॉर एग्जाम्पल कहीं पर भी चार्ट के अंदर शनि और चंद्रमा ऐसे ऐसे हो, और ये केतु नेक्स्ट हाउस में हो, दोनों के किसी के भी, या शनि चंद्रमा की युति है इस तरीके से और केतु नेक्स्ट हाउस में है, या केतु साथ में हो, ऐसे। सो केतु इज वट, दिखाई दे रहा है केतु आपको? केतु इज वट, केतु इज द हेयर, इट इज द रूट लाइक, इट इज अ थ्रेड लाइक मौली,
मौली जो होता है ना, मौली जो आप बांधते हैं हाथ में, दैट इज केतु, थ्रेड, नाड़ी ज्योतिष में। लेकिन केतु रिलीफ को रिप्रेजेंट करता है। तो शनि चंद्रमा की युति को विष योग ना कह करके दूसरों का विष हरने वाला कॉम्बिनेशन कहा गया है, जो दूसरों के दुख को हरता है, दूसरों को रिलीफ देता है। बिकॉज केतु इज द रिलीफ, मून इज द माइंड, दूसरों के नेगेटिव थॉट्स को जो हर लेता है, दैट इज अ मून केतु कॉम्बिनेशन, सैटर्न मून केतु कॉम्बिनेशन। और शनि चंद्रमा की युति को भी आप देखेंगे कि जो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो साइकोलॉजिकली हील करते हैं दूसरों को, उनके चार्ट में खुद शनि चंद्रमा की युति होती है, शनि फोर्थ हाउस में होता है। अब शनि चंद्रमा की युति को जब हम शिव योग कह देते हैं, विष योग ना कह करके नाड़ी ज्योतिष में शिव योग कह देते हैं। शिव ने क्या किया था? दूसरों की भलाई के लिए विष पी लिया था। ठीक है, तो ये लोग भी दूसरों को करने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों को सुख देने के लिए विष पीने वाले लोग होते हैं। इसीलिए ये काउंसलर होते हैं, इसलिए ज्योतिषी होते हैं, रेकी हीलर्स हो जाते हैं। ठीक है, चंद्रमा कुंभ का हो, चंद्रमा कैप्रिकॉन का हो, ठीक है ना, तब तो ये क्या करता है, काम में भले ही बदलाव करे, फ्लक्चुएशन दे, ट्रैवल से जुड़ा काम दे, चेंजेस दे, कि पहले आप किसी और प्रोफेशन में, बाद में किसी और प्रोफेशन। अब शनि चंद्रमा की युति वालों को शिव तांडव स्तोत्र पढ़ने का, शिव स्तुति, है ना, करने का एक उपाय बोला जाता है, गंगा जल से अभिषेक करने को बोला जाता है, मेडिटेशन करने को बोला जाता है। ये कहा जाता है कि आप गंगा स्नान करें, गंगा स्नान रोज क्या करें, आपकी गंगा का पानी लेकर के आए और रोज उससे स्नान करें। इससे क्या होगा, आपको एक मेंटल रिलीफ पैदा हो, रिलीफ होता है आपको। इसी के साथ साथ शिव तांडव स्तोत्र जब आप सुनते हैं, शिव स्तुति जब सुनते हैं, शिव ने क्या किया था, अपने मानसिक उद्वेग और पीड़ा को बाहर निकालने के लिए वो जब उसको व्यक्त कर रहे थे, तो तांडु ऋषि ने देखा ये तो नृत्य की तरह है, तो उन्होंने उसको क्या कहा कि शिव तांडव स्तोत्र का निर्माण किया उसी में से, है ना। तो ये जो शिव की आराधना आप करते हैं, हम लोग करते हैं, पहले तो हमें ये सिखाता है कि हमें क्या है, दूसरों को विष को पीना है, हमें दूसरों को भलाई के लिए जहर को पीना है लाइफ में। ठीक, तीसरा ये है कि आप उसको सुन करके, गा करके, रिसाइट करके, जो भी आप उसका उच्चारण करते हैं, पाठ करते हैं, उससे आपका एक मानसिक उद्वेग, यानी जो मन के अंदर दुख भरा हुआ है, वो बाहर आता है। ठीक है ना, एक रिलीफ मिलता है आपको मेंटल लेवल पे। दिस इज हाउ लॉर्ड शिवा हेल्प्स यू। इस तरीके से भगवान शिव आपको मदद करते हैं। ठीक है ना, तो अगर आपके चार्ट के अंदर है तो आप डेफिनेटली शिव भगत होंगे, शनि चंद्रमा की युति वाले शिव भगत पाए जाते हैं। ठीक, अब ये सैटर्न मून के साथ है, तो शनि कर्म कारक हो गया, आपका कर्म माता से जुड़ा है, माता को जो है घर के अंदर बड़ा बनना पड़ेगा, माता को रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, मदर की लाइफ या मदर के साथ आपके रिलेशनशिप हो सकता है पहले अच्छे हो, बाद में फिर और खराब हो रहे हैं, किसी वजह से रिस्ट्रिक्शंस आपकी मदर डाल रही हो आपके ऊपर, हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर की आपके ऊपर है। ठीक है, अगर मदर नहीं है तो आपकी बड़ी बहन के ऊपर, ये बड़ी बहन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, उनको बड़ा बनना पड़ेगा। ठीक है, अब ये विषयोग जब होता है शनि चंद्रमा की युति, ये इंपैक्ट कहां कहां डाल सकता है। आप शनि चंद्रमा की युति देखें, उसके ट्राइन में जो भी प्लेनेट होगा उसकी वजह से या उसके ऊपर भी ये प्रभाव डालेगा। कहीं पर भी शनि चंद्रमा की युति है, शुक्र उसके ट्राइन में है, पत्नी की वजह से या पत्नी के ऊपर भी ये कहीं ना कहीं उसको डिप्रेसिव थॉट देगा, उसको भी मानसिक तनाव देगा, या आप वैवाहिक जीवन की वजह से आप मानसिक तनाव में रहेंगे। शनि चंद्रमा के त्रिकोण में आपका मंगल है तो भाई को भी देगा, हस्बैंड को भी, ये सारी चीजें इंपैक्ट करेंगी। बुध है तो मामा मौसी के जीवन में विष का काम करेगा, ये उनके लिए एप्लीकेबल होगा, जो जो शनि चंद्रमा की युति के रिजल्ट हैं वो उनके लिए एप्लीकेबल होते हैं। आप देखिए कि ऐसे लोगों के साथ बहुत बार क्या होगा जीवन में, शनि चंद्रमा, मून इज द फूड, सैटर्न एक क्या है,
एक बहुत ही सफाई कर्मचारी या जो वेटर है, एक लंगड़ाता हुआ आदमी, वो भी शनि को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे लोगों के साथ बहुत बार ये मैनिफेस्ट होगा कि जिस दिन वो खाना खाने गए, ठंडा खाना मिलेगा, आप बोलेंगे गर्मा गर्म दीजिए, वो ठंडा लेके आएगा। कौन लेके आएगा? एक बहुत ही डाउन ट्रोडन पीपल, या एक जो लेम पर्सन होता है, लेम यानी जिसको जो टांग से लंगड़ा होगा, वो लेके आएगा आपके लिए। ठीक है ना? सैटर्न मून ठंडा खाना, है ना? ऐसे लोग कोल्ड फूड या जो फ्रिज में पड़ा होता है बासी खाना, है ना, ये स्टेल फूड देता है सैटर्न मून कनेक्शन, जब तक कि दूसरा प्लेनेट मार्स मून, मार्स या सन इन्वॉल्व ना हो। ये मैनिफेस्ट होगा इन लोगों के साथ जिनका भी शनि चंद्रमा की युति है। आपके जीवन में ये मैनिफेस्ट होगा, आप उस दिन समझ लीजिए कि आज आपका शनि मून एक्टिव है। अगर खाना मांगता भी है, खाना से रिलेटेड कुछ चीजें होती हैं ऐसी, तो आप समझ लीजिए क्या कि आपका शनि चंद्रमा की युति एक्टिव है। ठीक है? तो शनि चंद्रमा की युति में क्या होता है कि सैटर्न कर्म कारक फ्लक्चुएशन में आता है। चंद्रमा के साथ जो भी आपको अननेसेसरी काम में ब्लेम लगता है, आपके दिमाग में भी काम चला होता है, काम का प्रेशर रहता है आपके ऊपर, आपने जो पढ़ा उसको आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, आपका करियर कहीं और ही दिशा में जा सकता है। क्योंकि सैटर्न कर्म कारक है, तो आप इसको याद रखें कि जिस प्लैनेट के साथ जाएगा वो कार्मिक डेस्टिनी है, वो आपका टोटली एक ऐसा डेस्टिनी है जिसपे आपको समझौता नहीं हो सकता है आपका। आप बोलें कि मदर का बनता नहीं है मेरे से, मदर का वो सारी चीजें रहती हैं, लेकिन मदर का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ही है सबसे ज्यादा, ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। समझ में आया? तो शनि चंद्रमा की युति में क्या है, लेकिन जितनी भी शनि चंद्रमा की युति वाले लोग पाए गए हैं, सैटर्न का कर्क राशि में पाया गया है, वो लोग जनता से जुड़े कार्य, स्पेशली अश्लेषा नक्षत्र में सब सैटर्न कर्क राशि में हो, लोगों जनता के जो थॉट को, एक उनके माइंड को बांध करके, उनके इमोशंस को एक तरीके से मैनिपुलेट करके, है ना, कोई गेम खेल करके जो उनको अपने उसमें कर लेता है। पॉलिटिशियंस, आपको इलेक्शन लड़ना है, तो आपको शनि का प्रभाव चौथे भाव में चंद्रमा के ऊपर या शनि कर्क नवांश में होना बहुत जरूरी है। ठीक है? तभी आप ये सारे कार्य कर पाएंगे। शनि का चौथे भाव के साथ संबंध हो, पब्लिक मासिस का इमोशंस आपके साथ कनेक्ट होना, तो जो जहां पर भी आप लोगों की भलाई की बात करेंगे, शनि चंद्रमा युति वाले, जब भी आप लोगों की भलाई की बात करते हैं, जब भी आप उनसे इमोशनली कनेक्ट होते हैं, जब भी आप वर्कर से इमोशनली कनेक्ट होते हैं, तो आपको सफलता मिलती है उस काम में। इसीलिए ये लोग क्या है, दूसरों के विश को हरने वाले भी हो जाते हैं, दूसरे के इमोशंस को, है ना, अपनी तरफ वो करके उनको रिलीफ देने वाले भी हो जाते हैं, स्पेशली केतु अगर कनेक्टेड हो जाए तो। सैटर्न मून केतु गंगाधर योग है, सैटर्न मून शिव योग है, गंगाधर योग है। इट्स अ मून इज अ वाटर, केतु इज अ हेयर। तो ये जो सैटर्न इज शिव, शिव की जटाएं, जटाओं में से जो पानी निकल रहा है, दैट इज अ सैटर्न मून केतु कंजंक्शन। समझ में आया? तो ये शनि चंद्रमा की युति। अच्छा, सैटर्न चंद्रमा का ट्राइन हो तब भी एप्लीकेबल होगा। आर्टिस्ट लोग गाने गाते हैं, पुराने ना गाने सुनना, गजलें सुनना, सुनते हैं ना पुराने लोग, सैटर्न मून का ट्राइन हो, सैटर्न मून साथ में हो, तो पुराने गाने सुनते हैं, गजलें सुनते हैं, क्लासिक क्लासिक सॉन्ग सुनते हैं, क्लासिक, है ना, एकदम। ठीक, वो सैटर्न मून कनेक्शन। अच्छा, इसके अलावा सैटर्न अगर सूर्य के साथ हो, अच्छा एक और चीज है कि सैटर्न अगर फोर्थ हाउस में है, तो आपका काम भी, आपका कोई ना कोई काम प्रॉपर्टी पब्लिक मासेस से जुड़ा हुआ डायरेक्टली हो सकता है, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हो सकता है, व्हीकल से जुड़ा हुआ हो सकता है। ठीक है ना? समझ में आया? सैटर्न फोर्थ हाउस, इट्स लाइक ए टेंथ लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस, सैटर्न इन कर्क राशि। पानी वाली जगहों पे काम करना, या
घर के जहां काम करते हैं वहीं घर है। ऐसा हो गया ना सैटर्न कर्क राशि में, इट्स लाइक ए 10th लॉर्ड इन द 4th हाउस। वर्किंग क्या होता है, वर्क फ्रॉम होम। जब ये एक्टिव होगा तो वर्क फ्रॉम होम मिल सकता है आपको, कि घर से ही करूंगा काम। ठीक है ना, आप मेरी बात समझे। इट्स लाइक ए 10th लॉर्ड इन द 4th हाउस, सैटर्न मून कंजंक्शन या सैटर्न मून या सैटर्न कर्क राशि। हालांकि कर्क राशि को अफेक्टेड कर देता है, आपको जहां पैदा हुए आप, आपके मदरलैंड से आपको दूर करने का। ठीक है, आपको मदरलैंड से दूर करने का एक कॉम्बिनेशन हो जाता है, अफ्लिक्शन में आ जाता है सैटर्न कर्क राशि में हो तो। आपके ऊपर दबाव पैदा करता है सैटर्न कर्क राशि में। सोनल जी का सैटर्न कर्क राशि में है, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फॉर होम या वर्क फ्रॉम होम, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सैटर्न मून इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फूड रिलेटेड कोई काम, जैसे वो कार्गो शिप्स जाते हैं, कार्गो कार्गो शिप्स जाते हैं ना, लाइक कुछ लेके सामान खाने वाने का। लाइक पाइसेस इन्वॉल्व रहता है उसमें, मीन राशि इन्वॉल्व रहती है, वो सब आप आगे सीखेंगे। आप में से किसी का राहु पाइसेस में जा रहा होगा 10th हाउस में, तो कोस्टल एरिया में या उस कार्गो शिप कंपनी में आपका जॉब लग सकता है, ट्रैवल इंडस्ट्री में जॉब लग सकता है ना। अभी मौका मिल सकता है आपका गुजरात गुजरात घूमने का, कोस्टल एरियाज। ठीक। अच्छा, चलिए सैटर्न मून की बात हो गई, समझ में आया।